कथा अनंता दीन दयाल जीवन निर्वंता। तो श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 85वां अध्याय। निकुंभ का जयंत से पराजित होकर भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना। श्री कृष्ण का अर्जुन को निकुंभ का चरित्र बताना और आकाशवाणी की प्रेरणा से सुदर्शन चक्र द्वारा निकुंभ का वध करना और ब्रह्मदत्त को षटपुर नगर देकर द्वारका को प्रस्थान करना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए द्वारकाधीश की जय। तो वेश भाई जी कहते हैं, प्रजानाथ जन्मजे जब अनुचरों सहित सब भूपाल गुफाओं में बंद कर दिए गए, तब असुरों पर मोह छा गया। श्री कृष्ण बलराम आदि रण दुर्मद यादवों द्वारा सब ओर से मारे जाते हुए वीर असुर संपूर्ण दिशाओं की ओर पलायन करने लगे। यह देख दानव सेठ निकुंभ रोष में भरकर उनसे बोला, अरे तुम लोग मोहवंश अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर और भय से पीड़ित और वियल होकर क्यों भागे जा रहे हो? प्रतिज्ञाहीन होकर भाग जाने वाले तथा पहले बदला लेने का निश्चय करके भी युद्ध में अपने भाई बंधुओं का ऋण उतारे बिना पीठ दिखाने वाले तुम लोग किन लोकों में जाओगे? तो सम्रागण में निर्धनतापूर्वक जूझने वाले शत्रुओं को जीतकर इस लोक में उत्तम फल, राज्य आदि का प्रयोग प्राप्त होगा, अथवा रण में मारे जाने पर सूरवीर को स्वर्ग लोक में सुखदायक निवास सुलभ होगा। हे दैत्यों, भागकर घर जाकर किसका मुंह देखोगे अथवा किसे मुंह दिखाओगे? अपने पत्नियों से क्या कहोगे? धिक्कारे धिक्कारे। क्या क्यों क्यों तुम्हें लज्जा नहीं आती? ये नरेश्वर निकुंभों के ऐसा कहने पर वे असुर लज्जित होकर लौट पड़े और दुगने वेग से यादवों के साथ युद्ध करने लगे। राजन, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध कुशल योद्धाओं के उस सम्रोत्सव में जो दैत्य यज्ञ मंडल की ओर जाते थे, उन्हें अर्जुन, भीष्म, नकुल, सहदेव तथा धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मार डालते थे। जो लोग आकाश में जाते थे उन्हें इंद्र कुमार जयंत और द्युसेट प्रवर काल के गाल में भेज देते। और फिर जो वहाँ वर्षा में बढ़ी हुई नदी के समान एक खून की नदी बह चली और असुरों के रक्त की उसके जलते उनके सिर के केस ही उसमें सेवार और घास के समान प्रतीत होते थे। रथ के पहिए उसमें कछुए जैसे लगते थे और रथ भंवर के समान प्रतीत होते थे और हाथियों की लाशें पर्वतों की चट्टानों के समान उसकी शोभा बढ़ाती थी। ध्वज और भाले तटवर्ती वृक्षों के समान उसे आच्छादित किए हुए थे। योद्धों का गर्जना और चीखना ही उसका कलकल नाद था। वह नदी श्री कृष्ण रूपी पर्वत से प्रकट हुई थी और भीरू पुरुषों के हृदय में भय उत्पन्न करती थी। रक्त के बुलबुले ही उसमें फैलते और तलवारें ही मछलियां और तरंगों के समान प्रतीत होती थी। और निकुंभ अपने उन शत्रुओं को बढ़ता हुआ और समस्त सहायकों को मारा गया देख अपने बल से ही ऊपर को उछला और भारत ऊपर गए हुए रण कर्कश निकुंभ को जयंत और प्रवर ने अपने वज्र तुल्य बाणों द्वारा रोका। तब दुर्जय वीर निकुंभ दांतों से होठ दबाकर लौटा और उसने प्रवर पर परिध से प्रहार किया। इससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरे हुए इन प्रवर को इंद्र कुमार जयंत ने अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर हृदय से लगा लिया और जब उन्हें मालूम हुआ कि प्रवर जीवित है, तब वे उन्हें छोड़कर उस असुर की ओर दौड़े। निकुंभ पर धावा करके जयंत ने उसे खड़ग से मारा और तब उस दैत्य ने भी जयंत पर परिध से प्रहार किया
और इंद्र कुमार ने युद्ध स्थल में निकुंभ के शरीर को प्राय छत विछत कर दिया। उनके द्वारा मारे जाते हुए उस महान असुर ने उस समय मन ही मन सोचा कि मुझे श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वे मेरे बंधु बांधवों के घातक एवं बैरी है। मैं युद्ध में इंद्र कुमार के साथ लड़कर अपने लिए कौन सी ख्याति प्राप्त करूंगा। ऐसा निश्चय करके वे महाबली असुर वही अंतर्ध्यान हो गया और युद्ध के लिए उस स्थान पर गया जहाँ महाबली श्री कृष्ण विराजमान थे। उसे वहाँ गया हुआ देख बलनासन इंद्र ऐरावत की पीठ पर बैठकर वह युद्ध देखने के लिए आए और उस समय वे देवताओं के साथ बहुत प्रसन्न थे और धर्मात्मा इंद्र ने साधु साधु वाह वाह कहकर और संतुष्ट हो अपने पुत्र जयंत को हृदय से लगा लिया और मूर्छा दूर हो जाने पर प्रवर से भी गले मिले। उस समय रण दुर्जय जयंत की युद्ध में विजय देखकर इंद्र की आज्ञा से देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी। निकुंभ ने देखा युद्ध में जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है वे श्री कृष्ण यज्ञ मंडल से थोड़ी ही दूर पर अर्जुन के साथ खड़े हैं। फिर तो उसने बड़े जोर से सिंहनाद करके अत्यंत भयंकर परित द्वारा पक्षीराज गरुड़ बलराम और सात्यकी पर प्रहार किया। तत्पश्चात उस महापराक्रमी असुर ने श्री कृष्ण अर्जुन भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा श्री कृष्ण कुमार श्याम और प्रद्युम्न पर भी प्रहार किया। भरतनंदन वह शीघ्रकारी दैत्य माया द्वारा युद्ध कर रहा था, इसलिए संपूर्ण शस्त्रों के ज्ञान में कुशल वे समस्त वीर उसे देख नहीं पाते थे। और जब वे उस असुर को नहीं देख सके तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम गणों के स्वामी बिल्वोदकेश्वर का स्मरण किया। फिर तुरंत ही अत्यंत तेजस्वी बिल्वोदकेश्वर के प्रभाव से उन सब ने मायावियों में श्रेष्ठ निकुंभ को देखा और उसका शरीर कैलाश शिखर के समान विशाल था। वे इस प्रकार खड़ा था मानो सबको ग्रस लेगा। वे अपने बंधु बांधवों का नाश करने वाले वैरी श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार रहा था। उस समय जिनके गांडवे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी उन अर्जुन ने रथ का भेदन करने वाले बाणों द्वारा उसके परिध और अंगों पर बारंबार प्रहार किया और नरेश्वर अर्जुन के वे सभी बाण जो शिला पर तेज किए गए थे और उसके परिध और अंगों से टकराकर टूटकर अथवा मुड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। भरतनंदन उन दिव्यास्त्र युक्त बाणों को निष्फल हुआ देख वीर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ये क्या हुआ? तो देवकी नंदन मेरे वज्र तुल्य बाण पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं, परंतु यहाँ निष्फल हो गए, ये क्या बात है? इस विषय में मुझे मान आश्चर्य हो रहा है। भारत, जब श्री कृष्ण ने हंसते हुए से कहा, कुंती नंदन, ये निकुंभ एक महान भूत है, इसका परिचय विस्तार पूर्वक सुनो। पूर्व काल में इस दुर्जय देवद्रोही महान असुर ने उत्तर कुरु में जाकर 1 लाख वर्षों तक तपस्या की थी और तब भगवान शिव ने इसे इच्छानुसार वर मांगने के लिए आज्ञा दी। उस समय इसने महादेव जी से 3 रूप मांगे जो देवताओं और असुरों के लिए अवध्य हो। तब महान देव भगवान विषभध्वज ने इनसे कहा, महान असुर, यदि तुम मेरा ब्राह्मणों का अथवा भगवान विष्णु का अप्रिय करोगे तो श्री हरि के हाथ से मारे जाओगे और दूसरे किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि मैं और विष्णु दोनों ब्राह्मणों के हितैषी हैं और उनके परम आश्रय हैं। पांडुनंदन, वही ये 3 शरीर धारण करने वाला अत्यंत प्रथमशील दानव है जो वरदान पाकर मदमत हो उठा है। ये संपूर्ण शास्त्रों द्वारा अवध्य है। भानुमति के अपहरण के समय मैंने इसके एक शरीर को नष्ट कर दिया था। यह अवध्य षटपुर इस दुरात्मा का दूसरा शरीर है तथा इसका एक तपस्वी शरीर दिति देवी की सेवा में संलग्न रहता है, जिससे ये षटपुर में निवास करता है।
वह इसका घोर शरीर दूसरा ही है। फिर ये सब निकुंभ का चरित्र मैंने कह सुनाया। अब तुम इसके वध के लिए जल्दी करो, ये कथा पीछे होती रहेगी। श्री कृष्ण और अर्जुन इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि वह नर रणदुर्जय असुर उस षटपुर नाम वाली गुफा में जा घुसा और कुरुनंदन उसके जाने के मार्ग का अनुसंधान करके भगवान मधुसूदन भी उस घोर दुर्जन षटपुर नाम वाली गुफा में घुस गए। वहाँ चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं था और वह गुफा अपने ही तेज से प्रकाशित होती और वहाँ के निवासियों को सुख दुख, गर्मी सर्दी आदि प्रदान करती थी। नरेश्वर उस गुफा में प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण ने निकुंभ द्वारा बंदी बनाए गए यादव नरेशों को देखा। फिर वे उस घोर असुर निकुंभ के साथ युद्ध करने लगे। महात्मा श्री कृष्ण की अनुमति से बलराम आदि समस्त यादववीर भी उस समय उनके पीछे पीछे उस गुफा में जा घुसे तथा समस्त पांडव भी एक साथ ही उसमें घुस आए। निकुंभ तो श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। इधर श्री कृष्ण की आज्ञा से रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न उन सब यादवों को छुड़ा लाए जिन्हें निकुंभ ने पहले बंदी बना लिया था और प्रद्युम्न द्वारा छुड़ाए गए वे समस्त वीर प्रशंसित और निकुंभ का वध करने की इच्छा से उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे थे। तब वे राजा जो प्रद्युम्न द्वारा कैद किए गए थे उन काम स्वरूप प्रद्युम्न से बार बार कहने लगे, वीर हमें मुक्त कर दो। तब प्रतापी वीर रुक्मणी कुमार ने उन्हें सबको छोड़ दिया और वे समस्त वीर नरेश अपना मुंह नीचे किए चुपचाप खड़े थे। उनकी श्री नष्ट हो गई थी। वे उस समय लज्जा में डूबे हुए थे। पापारी भगवान गोविंद विजय के लिए प्रयत्न करने वाले अपने घोर शत्रु निकुंभ के साथ युद्ध कर रहे थे। प्रभु निकुंभ ने परित द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर बड़े जोर का आघात किया तथा श्री कृष्ण ने भी गदा द्वारा निकुंभ को बारंबार गहरी चोट पहुंचाई। तब एक दूसरे के द्वारा अच्छी तरह किए गए प्रहारों से आहत होकर वे दोनों ही मूर्छित हो गए। इससे पांडव और यादवों को अत्यंत व्यथित हुआ। देख वहाँ खड़े हुए मुनिगण श्री कृष्ण के हित की कामना से जप करने लगे तथा उन्होंने वेदोक्त स्तुतियों द्वारा परमात्मा श्री कृष्ण का स्तवन किया। तब भगवान केशव सत्संग हो उठे, मानो उनमें पुनः प्राण लौट आए। तदंतर वह दानव भी होश में आ गया। फिर वे दोनों वीर युद्ध के लिए उगत हो गए और भारत में दोनों रणोन्मत्त वीर सांडों के समान अकड़ते, हाथियों के समान चिंगारते और भेड़ियों के समान दहाड़ते हुए क्रोधपूर्वक परस्पर प्रहार करने लगे। नरेश्वर उस समय आकाशवाणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन ये देवता और ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप है, तुम अपने चक्र द्वारा इसको नष्ट कर दो। ये बात स्वयं भगवान विलोकेश्वर देव ने कही थी। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, महाबली श्री कृष्ण तुम इस दैत्य को मारकर महान धर्म और विशाल यश प्राप्त करो। तब जो आज्ञा कहकर सत्पुरुषों के आस्यदाता जगदीश्वर श्री कृष्ण ने भगवान विलोकेश्वर को नमस्कार किया और दैत्य कुल का विनाश करने वाले सुदर्शन चक्र को निकुंभ पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण के हाथ से छूटे हुए सूर्य मंडल के समान तेजस्वी चक्र ने उत्तम कुंडलों से अलकृत निकुंभ का मस्तक काट डाला। कांतिमान कुंडलों से अलकृत उसका वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो मेघ के दर्शन से उन्मत्त हुआ कोई मोर पर्वत के शिखर से धरती पर आ गिरा हो। नर व्याघ्र जगत को त्रास देने वाले उस निकुंभ के मारे जाने पर सर्वव्यापी देव विलोकेश्वर बहुत संतुष्ट हुए और आकाश से इंद्र की बरसाई हुई फूलों की वृष्टि होने लगी। उस देव शत्रुओं का नाश हो जाने पर देवताओं की दुदुभियाँ बजने लगी। संपूर्ण जगत आनंद मगन हो गया।
ऋषि मुनियों को विशेष प्रसन्नता हुई। भगवान श्री कृष्ण ने यादव वीरों को सैकड़ों दैत्य कन्याएं दे दी। उन क्षत्रिय राजाओं को भी बारंबार सांत्वना देकर भगवान ने विचित्र रत्न और श्रेष्ठ वस्त्र प्रदान किए। गद के बड़े भाई श्री कृष्ण ने प्रशंसित होकर पांडवों को 6000 अश्वयुध रथ भेंट किए और नगर की वृद्धि करने वाले भगवान गरुड़ ध्वजी ने वह सटपुर नामक शेर चक्र ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मणों को दे दिया। और यज्ञ समाप्त होने पर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले महाबली भगवान श्री कृष्ण ने उन क्षत्रिय और पांडवों को विदा करके श्री विल्वोदक केश्वर के लिए एक सामूहिक उत्सव किया और जिसमें फलों के गुदे, दाल तथा अन्य व्यंजनों से युक्त बहुत सा अन्य लोगों को खिलाया गया। अपने मन को वंश में रखने वाले मल प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने यदु कुशल मलों को लड़वाकर उन्हें बहुत सा धन और वस्त्र दिए। तदंतर महाबली श्री कृष्ण अपने माता पिता तथा अन्य यादवों के साथ ब्रह्मदत्त को प्रणाम करके द्वारकापुरी को चले गए। मार्ग में दूसरे लोगों का प्रणाम स्वीकार करते हुए वीर श्री कृष्ण अष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी हुई तथा पुष्पों के बिछाए जाने से विचित्र पद वाली रमण्यपुरी द्वारका में प्रवेश किया। जो चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण के इस षटपूर्वज रूप विजय सूचक चरित्र को सुनता अथवा पढ़ता है वह युद्ध में विजय पाता है। देखो कथा में भी आ गया, ये एक युद्ध है महामारी का, इससे अपने को लड़ना है और लड़ के बचना है। कैसे बचेंगे? जो भगवान ये कह रहे हैं, जो चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण के इस षटपूर्व वध रूप विजय सूचक चरित्र को सुनता अथवा पढ़ता है वह युद्ध में विजय पाता है। पढ़ता है, सुनता है। तो इसलिए सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि इस महामारी से बचने के लिए ये जो षट चक्र की कथा अभी चली, अब ये षट चक्र की कथा भी मैं बता देता हूँ। ये गर्भ के अंदर जन्म लेना कथा है। ब्रह्मदत्त को षट चक्र की कथा बड़ाई, ब्रह्मदत्त माता के रूप में विराजमान है। तो इसलिए अभी जो ये बार जो महामारी है इनसे अगर बचना है तो इस षट चक्र वाली कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबके कानों में पहुँचाएँ और इसको अवश्य सुने। सुनने से तुम्हारे महामारी दूर हो जाएगी और आगे की भी महामारी नज़दीक नहीं आएगी और सुरक्षा से, शांति से, तुष्टि से, पूर्ति से इस जीवन को निर्वाह करते चले जाएंगे। तो इसलिए इसको आगे चैन जोड़ें और इस कथा को सबके कानों में पहुंचाएं। जितना जल्दी ये कान में पहुंचेंगे इस वायु के द्वारा, क्योंकि ये साधन तो मेरे सामने पड़ा है लेकिन जो आपके पास ध्वनि पहुंच रही है वो वायु के द्वारा आपके पास पहुंच रही है। तो इस वायु को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए सबके कानों में और इसको महामारी से बचाया जाए। तो इसके स्वर्ण अथवा पठन से पुत्रहीन को पुत्र, देखो अब क्या क्या फल मिलता है। पुत्रहीन को पुत्र और निर्धन को धन मिलता है। रोगी रोग से, बंदी बंधन से छुटकारा पाता है। भारत ये प्रसंग पुष्पन और गर्भाधान में सहायक कहा गया है, अर्थात इसके स्वर्ण से पत्नी के गर्भाधान होता है और उस गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति होती है। यदि श्रद्धा में इसका सम्यक रूप से पाठ किया जाए तो उसके फल को अक्षय बनाने वाला माना गया है। भारत में जिनका बल विख्यात है तथा जो देवताओं से भी श्रेष्ठ है, उन महात्मा श्री कृष्ण की इस विजय गाथा का जो मनुष्य यहाँ सदा पाठ करता है वह रोग शोक से मुक्त हो यहाँ से परम गति को प्राप्त होता है। मणि और स्वर्ण के आभूषणों धारण करने से जिनके हाथ पैरों की विचित्र शोभा होती है, जिनमें सूर्य के तेज आदि गुण उनसे भी बहुत अधिक मात्रा में विद्वान है,
जो शत्रुओं के नाशक तथा सबके आदि रक्षक है, चारों समुद्र जिनके शयागार है, तथा जो वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार भुवों के रूप में विद्वान है, वे जगत के अंतर्यामी पुरुष सहस्त्रों नामों वाले श्री कृष्ण नित्य विजयशील है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता।